ओम साई राम। मैं डॉक्टर श्वेता वेंचुरकर रतलाम से। शिरडी की महापरिक्रमा, सुखद अनुभूति, बहुत ही आनंद देने वाली अनुभूति। शिरडी की महापरिक्रमा का यह अवसर ठीक वैसा ही था जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं पृथ्वीवासी और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक उसी तरह 100 सूर्यों से अधिक तेजस्वी है श्री साईं का स्वरूप। और ऐसे तेजस्वी स्वरूप की परिक्रमा कर सभी साई साधक धन्य धन्य हो गए। अनवरत ऊर्जा का वह प्रवाह अनवरत ऊर्जा का वह प्रवाह बहता गया भीड़ में, सैलाब में, हर किसी के हृदय में। और बाबा ने हर किसी को आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण किया। आनंद लिया सभी साई साधकों ने। महापरिक्रमा में आए भारत के संपूर्ण राज्यों के ऊपर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, सभी राज्यों के लोग थे। सभी साईं की आरती गा रहे थे। भाषा अलग थी, भाव एक था। सभी एक दूसरे के अंदर घुल मिल गए थे जैसे सुंदर रंगोली। इतने सुंदर रंगों में रंगे सभी भारतवासी, और सब पर एक रंग, आध्यात्म का रंग, भक्ति का रंग, श्रद्धा सबूरी का रंग। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर अनुभूति। परिक्रमा करते करते जो एहसास हुआ ग्रीन एंड क्लीन शिरडी और शिरडी ग्रामवासियों के अथक प्रयासों का, पूरे वर्ष जो उन्होंने तैयारियां करी होगी, उसकी अनुभूति साक्षात की जा सकती थी उस परिक्रमा को करते करते। हजारों लाखों लोगों के आगमन की व्यवस्था से लगाकर परिक्रमा में जब लोग चल रहे थे, पग पग पर जैसे फूल बिछा दिए हों, पलके बिछा दिए हो शिरडी वासियों ने। जानते हैं, हर घर का दरवाजा खुला था। किसी को कोई भी समस्या थी, आपके साथ छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, महिलाओं को टॉयलेट जाना है, किसी को भूख लगी है, हर तरह की व्यवस्था आप सबने तो कही। परिक्रमा की जो आयोजन समिति थी उन्होंने तो की, लेकिन शिरडी के हर घर वालों ने, गांव वालों ने, शहरवासियों ने अपने घर के दरवाजे खुले खोल दिए थे। कोई देखकर, झांककर, चेक करने नहीं था कि वहां कोई गया है बाथरूम करने तो पीछे खड़े हैं। सबको घर की अनुभूति कराई। ऐसा लगा जैसे घर में कोई ब्याह उत्सव होता है तो पहले हम आस पड़ोस के घर वालों के 3-4 घर मिलके ही आयोजन हो जाते थे। ठीक उसी तरह से मुझे ऐसा लगा कि होटल तो अपनी जगह थे, लेकिन शिरडी के हर घर में भी लोग ठहरे हुए थे, और जो नहीं ठहरे थे उनके लिए भी हर घर के दरवाजे खुले थे। बहुत ही सुंदर। तहे दिल से आभार है ग्रीन एंड क्लीन शिरडी और शिरडी ग्रामवासियों का। आपने जो सुंदर स्वागत और सत्कार हम सभी साधकों का किया। आप जानते हैं, बाबा की भक्ति अनुभव है, अनुभव का खजाना है, हर पग पे अनुभव है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो जब रतलाम से निकली थी तो शिरडी परिक्रमा के लिए 15 किलोमीटर चलना, यह एक ऐसा लग रहा था 15 किलोमीटर कैसे चल पाऊंगी। लेकिन तब ये लगा कि शायद इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं तो कहीं कुछ तो व्यवस्था कर ही गई होगी, कि गाड़ी घोड़े भी रखे गए होंगे, गाड़ियां चलती होंगी साथ में। चल पड़ी, बाबा ने चलवा लिया। परिक्रमा प्रारंभ हुई। परिक्रमा प्रारंभ होने के साथ साथ सारे अनुभव पे अनुभव होते गए, और हृदय बाबा के प्रति, उनकी दयालुता के प्रति कृतज्ञता से भर गया। कितने दयालु हैं साईं। जानते हैं, 8 किलोमीटर की परिक्रमा करने के पश्चात भूख लगना स्वाभाविक था, क्योंकि सुबह 5-4 बजे से उठ गए थे, और जगह जगह पर स्वागत सत्कार के साथ कुछ न कुछ दिया ही जा रहा था। पर मन में आया कि नहीं, बिना खाए चलते हैं। पर प्रसाद की ऐसी महक थी और ऐसा आग्रह था कि ना करते नहीं बना।
प्रसाद के पैकेट वितरण के साथ एक पैकेट मैंने भी हाथ में लिया। भूख लगी हुई थी। जब उस प्रसाद को श्रद्धा भाव से खोला तो उसमें मसाले भात था। शिरडी का एक प्रकार का बहुत प्रसिद्ध व्यंजन कह सकते हैं। लेकिन इसी मई माह में मेरी आई का देहांत होने से 1 वर्ष के लिए मैंने चावल छोड़ दिए। जब वो प्रसाद का पैकेट हाथ में आया तो मैं उस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पाई। फिर मेरे साथियों को मैंने वो दिया और उन्होंने उसे ग्रहण किया। मन में एक टीस रह गई होगी, व्यक्त तो नहीं हुई, शायद मुझे पता भी नहीं हुई, अनुभव भी नहीं हुई। लेकिन कुछ दूर चलने पर ही सफेद पोशाक में एक व्यक्ति सामने आए और उन्होंने कहा, वड़ा पाव खाओगे? भूख लगी है ना? उसी क्षण बाबा की दयालुता का जो एहसास मन में हुआ कि कितनी करुणा है उनके मन में। एक छोटी सी भूख, एक छोटे से क्या भक्त, इतने अदने से भक्त के भाव को भी उन्होंने इतना अच्छे से उठाया और इतने प्रेम से उन्होंने हजारों लाखों की भीड़ में कोई व्यक्तिगत तौर पे आके अगर आपको गरम गरम वड़ा पाव हाथ में रख के जाए, बाबा का आशीर्वाद था, मेरी आई का आशीर्वाद था। आई कभी नहीं चाहती कि बच्चा भूखा रहे। गला भराया मेरा। ये तो मेरे अनुभव थे जो मैंने आपके साथ साझा किए कि 15 किलोमीटर की परिक्रमा जो मैंने बोला कि मेरे नजरें फिर 8-10 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी देखने लगी कि कहाँ कुछ हो तो मैं बैठ जाऊं। जानते 300 रिक्शाएं थी, कई बसेस थी, बावजूद उसके मुझे कोई रिक्शा और कोई बस नजर नहीं आई जिसमें मैं बैठ सकूं, क्योंकि बाबा चाहते थे कि मैं चलूं। उन्हें मुझ पे विश्वास था और यह विश्वास उन्होंने जताया मेरे साथ चलने वाले लोगों के जरिए। वो हर पग पे मुझे बोलते कि आप तो पहुंच ही गए हो, बहुत नजदीक आ गए हो। और बाबा ने ऐसी हौसला अफजाई करवाई कि पूरी परिक्रमा अंत तक निर्विघ्न संपन्न हुई। ऐसे भाव हृदय में लिए, इतना प्रेम सबका लेते हुए यह पांव थके ही नहीं, मन भरा ही नहीं और परिक्रमा पूर्ण भी हो गई। पता भी नहीं चला। 2 दिन से शिरडी में होटल में खाना नहीं खाया। सभी ने भावपूर्ण आमंत्रण देके परिपूर्ण किया, स्नेह सत्कार, आदर सत्कार किया। क्या कहूँ, परिक्रमा तो बाबा की थी, आध्यात्मिक उन्नति के लिए थी, लेकिन भक्ति का दूसरा नाम आनंद है। यह इस परिक्रमा ने अनुभव कराया कि भक्ति आनंद होती है। आनंद देना और आनंद लेना, यह इसी के लिए ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है और इस आनंद को हमें देते रहना चाहिए। जितना आनंद देते रहते हैं उतना आनंद मिलता है। यह शिरडी वासियों ने सिखाया। शिरडी वासियों ने यह अनुभव कराया कि हम तो बाबा के लिए शिरडी आते हैं, लेकिन शिरडी वासी हम साईं भक्तों में बाबा को देखते हैं। कितना ऊंचा भाव है सबका। यहाँ आकर यह भी पता पड़ा कि शिरडी में 365 दिन परिक्रमा की जाती है बाबा की। हर शिरडीवासी तत्पर है बाबा के भक्तों को बाबा के नजदीक ले जाने के लिए। यदि आप इस वर्ष 13 फरवरी चूक गए और शिरडी नहीं आ सके हैं तो आप सभी आमंत्रित है शिरडीवासियों के द्वारा यहाँ अपनी परिक्रमा के लिए। बस मन में भाव रखिए, आप जब भी शिरडी आएंगे बाबा के दर्शन करेंगे और बाबा की परिक्रमा का भाव मन में है। हर शिरडीवासी आपके लिए तत्पर है आपकी यह परिक्रमा को पूर्ण कराने के लिए। महापरिक्रमा एक भव्य आयोजन है सभी साईं साधकों को एकत्रित होने का। उसके लिए भी शिरडी वासियों ने अब ग्रीन एंड क्लीन शिरडी और शिरडी ग्राम वासियों ने 13 फरवरी का दिन तय कर दिया है कि सभी साईं साधक देश विदेश से आए, कोने कोने से आए, हम सब आपके लिए यहाँ हैं। किसी समस्या को विचार रख के मन में मत आइए, बस शिरडी आइए, इस महापरिक्रमा का हिस्सा बनिए, बाबा की नजदीक का आनंद लीजिए। बाबा की कृपा का खजाना अनंत है, अनंत है। बाबा के सिर्फ ये शब्द नहीं थे कि मैं शरीर छोड़ के चला गया तब भी अपने भक्तों के लिए दौड़ कर आऊँगा। यह आज भी उतना ही सत्य और जीवंत है। बाबा आज भी हैं। बाबा बहुत दयालु, बहुत कृपालु और हम सब के साथ में हैं। तो 13 फरवरी कभी मत भूलिएगा, अगले वर्ष ज़रूर आइएगा, इसी तरह से अनुभव लीजिएगा। और जब भी शिरडी आए, परिक्रमा का भाव मन में है, बस शिरडी वासियों के समक्ष ज़रूर रखिएगा।
ओम साई राम।